हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका नाम है हिस्टेरिया और इसका मॉडर्न नाम है कन्वर्जन डिसऑर्डर। हिस्टेरिया महिलाओं की बीमारी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता था कि यह बीमारी केवल महिलाओं में होता है, लेकिन आगे बहुत सारी रिसर्च सामने आई तो पता लगा कि ऐसा नहीं है। यह बीमारी केवल महिलाओं को नहीं होता, यह बीमारी पुरुषों में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर यह बीमारी महिलाओं में ही देखा जाता है। खास तौर पर ऐसी महिलाएं जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है या जो ग्रामीण परिवेश से होती हैं या ऐसे परिवार से जहां महिलाएं बहुत ज़्यादा सप्रेशन करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करने वाले हैं कि हिस्टेरिया क्या है, कैसे डेवलप होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं और साथ ही इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इस बीमारी को भूत प्रेत, अंधविश्वास, जादू टोना और देवी देवता, पाप पुण्य आदि से जोड़ देते हैं और कैसे तांत्रिक, बाबा, पंडित आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और इस बीमारी को मिसगाइड कर देते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि हिस्टेरिया क्या है। हिस्टेरिया एक मानसिक अवस्था, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें कोई इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारी इच्छाओं का दमन करता जाता है। उसकी बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई महिला हो जो एजुकेटेड होना चाहती हो, नौकरी करना चाहती हो, लेकिन कभी उसके फादर ने, कभी उसके ब्रदर ने या शादी के बाद उसके हस्बैंड ने उसको नौकरी नहीं करने दिया। बहुत सारी उसकी इच्छाएँ उसके अंदर दबती चली गईं। कॉन्शियस माइंड, फिर सबकॉन्शियस माइंड, फिर उसके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ गए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई लड़की हो जो अशिक्षित हो, ग्रामीण परिवेश से हो या कहीं ऐसे परिवेश से हो जहां उसके फैमिली मेम्बर उस पर बहुत ज़्यादा रूल करते हों, उसको बहुत ज़्यादा दबाते हों, उसको कहीं आने जाने में टोकते हों, या फिर तुम ये कपड़े नहीं पहनना, ये खाना नहीं खाना, इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, ये सब नहीं करना। तो उसके अंदर जो इच्छाएं होती हैं वो दबती चली जाती हैं और यहीं से सप्रेशन इमोशन की वजह से इस बीमारी की शुरुआत होती है। यानी कि जो आपकी अधूरी इच्छाएं हैं जो कभी किसी ने सुना ही नहीं, यानी कि ये जो आपकी अधूरी इच्छाएं हैं जो कभी किसी ने सुनी ही नहीं और आपने भी अपने मन की बात किसी को बता ही नहीं पाए, तो सब आपके अंदर सप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है। तो यहीं से इस बीमारी की शुरुआत होती है। मान लीजिए यानी कि कोई महिला हो जिसको बोलने की फ्रीडम ना हो, एक्सप्रेशन की फ्रीडम ना हो, या उसको बहुत ज़्यादा दबाया जाता हो, या अशिक्षित हो, ग्रामीण परिवेश से हो, तो ऐसे महिलाओं में इस प्रॉब्लम को ज़्यादातर देखा जाता है। और वहीं जहाँ मॉडर्न फैमिली हो, एजुकेटेड फैमिली हो या वेल एजुकेटेड महिला हो, तो ऐसे लोगों में इस बीमारी को नहीं देखा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम के बारे में। इसमें इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी सांस फूल रही है, उसका कोई गला दबा रहा है, या उसके सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, वह अपने ही बालों को नोचने लगता है, या नीचे लेट कर छटपटाने लगता है, या अजीब अजीब तरह की चीज़ों की डिमांड करता है। और यही सब कुछ सामान्य लक्षण देखे जाते हैं और आपने भी अपने आसपास कभी न कभी ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा। हिस्टेरिया के पेशेंट का एक ही मोटिव होता है, अटेंशन, कि उसको अटेंशन चाहिए जो उसको कभी नहीं मिला। जब वो बीमार होता है तो लोग उसे संभालते हैं, उससे प्यार से बातें करते हैं, उसको जो चाहिए वो पूरा करते हैं, तो वो ऐसे ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगता है। तो एक ऐसे मेंटल कंडीशन बन जाती है जहां इंसान अपनी दबी हुई इच्छाएं पूरा कराता है। और यह कंडीशन जब बार बार रिपीट होने लगते हैं तो लोग डर जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, सारे टेस्ट कराते हैं, बट सारे मेडिकल इन्वेस्टिगेशन सही आते हैं क्योंकि आप पैथोलॉजिकल बिल्कुल ठीक होते हो। और बहुत सारे लोग इसको भूत प्रेत, आत्मा, चुड़ैलों आदि से जोड़ देते हैं और इसमें तांत्रिक भी आपको बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। और बहुत सारे लोग तो मंदिर या ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ ऐसे ही लोग अपने बाल खोल कर झूमते रहते हैं। तो जब
पेशेंट ऐसे लोगों को देखते हैं तो वह उनको कॉपी करने लगते हैं, वो भी ऐसे ही झूमने लगते हैं। तो लोगों को यकीन होने लगता है कि ये हाँ, इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फैमिली मेंबर को यकीन हो जाता है कि इसके ऊपर भूत प्रेत का कोई साया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों में पेशेंट का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और आपको सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि यह एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसका सबसे बड़ा कारण है सप्रेशन और इसका इलाज है एक्सप्रेशन। जब पेशेंट को लोगों से प्यार मिलने लगता है, लोग उसको सपोर्ट करने लगते हैं, लोग उससे बातें करने लगते हैं, तो उसकी दबी हुई इच्छाएं बाहर आने लगती हैं। ऐसे वो अपनी मन की बात किसी से भी कर सकता है। ऐसे धीरे धीरे पेशेंट नॉर्मल होने लगता है। तो इसका इलाज किसी मंदिर या किसी तांत्रिक से नहीं होता, बल्कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। इसका इलाज संभव है और आप इससे बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। तो सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि आप इसे किसी भी अंधविश्वास से न जोड़ें, बल्कि साइकोलॉजिस्ट से मिलें, आप इससे जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकें। धन्यवाद।